हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आगे हम आपको बताएंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ से क्या तात्पर्य है? तो आंसर देखिए, समुदाय की समस्त स्वास्थ्य और वातावरण संबंधित व्यक्तिगत सेवाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्षेत्र में कौन कौन से रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं? तो देखिए, टीकाकरण संबंधित, स्कूल स्वास्थ्य संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कब का मतलब क्या होता है? तो आंसर है, यह गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी स्वैच्छिक संगठन है जो कि युद्ध और शांति के लिए समर्पित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना स्विस व्यापारी हेनरी डूनेट ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डूनेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिसमें 90 से ज़्यादा सदस्य कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आरंभ भारत में कब हुआ? तो आपका आंसर है, भारत में सन 1920 में इस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का आरंभ हुआ। यहाँ भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर कमेटी का गठन कब हुआ था? स्वास्थ्य संबंधित जो है भोर कमेटी का जो गठन हुआ था वह सन 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ये क्या है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि यूनेस्को किस राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को में 193 सदस्य तथा 6 राष्ट्र सह सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व सूचना व संचार तथा सामाजिक कार्य करना है। यूनेस्को का जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबो प्लान क्या है? कोलंबो प्लान क्या है? तो आंसर देखिए, सन 1950 ईस्वी में भारत के द्वारा 6 देशों के साथ मिलकर इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोलंबो प्लान का जो है शुरुआत किस लिए हुई, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका कारण है कि साथ मिलकर सभी देशों के लिए योजना बनाना। भारत समस्त चिकित्सा संस्थानों में कनाडा कोबाल्ट थेरेपी पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ILO क्या है? तो यह
ILO जो है यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जो वर्ष 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला। ILO का कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ILO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ILO का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य परिश्रम संबंधित समस्याओं का निराकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? एक स्वास्थ्य उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? तो आंसर है 500 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि ICDS का मतलब क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एकीकृत बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JSY का मतलब क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? तो JSY जननी सुरक्षा योजना, जो प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना आरंभ की गई, जो सन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? JSY का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है JSY का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा का मतलब क्या होता है? आशा का मतलब होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ए फॉर एक्रीडेटेड, एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AWW का मतलब क्या होता है? AWW का मतलब होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भोर समिति। भोर समिति का गठन कब हुआ? तो भोर समिति का गठन 1943 ईस्वी में हुआ, जो 1946 ईस्वी तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये इसका वो देखिए डिफिनीशन। 1943 में भारत सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना गया, जिसे सर जोसेफ भोर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया। इसमें जो है सर जोसेफ भोर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम भोर समिति पड़ा। कभी कभी प्रश्न पूछता है भोर समिति किसके नाम पर पड़ा? तो भोर समिति सर जोसेफ भोर के नाम पर भोर समिति का नाम पड़ा। इस समिति ने समुदाय स्वास्थ्य में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट 1946 में भारत सरकार को समर्पित की। इसका है ना, आपको पहले बताया ना 1946, तो ये 1946 में जो है ये समिति का जो है मुख्य जो अपना रिपोर्ट जो है 1946 में भारत सरकार को समर्पित की। आगे देखिए, इस समिति ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा रोगनाशक, करेक्टिव एवं रोग निरोधक प्रिवेंटिव चिकित्सा पर जोर दिया और पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जाल फैलाने की जो है भारत सरकार से सिफारिश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, जो है देखिए मुदालियर समिति। सन 1962 भारत सरकार ने 1959 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति नियुक्त की, जिसके चेयरमैन श्री मुदालियर थे। तो इस समिति को मुदालियर समिति कहा गया। सर श्री मुदालियर के नाम पर इस समिति का नाम जो है मुदालियर समिति पड़ा। भोर समिति के अनुशंसाओं को मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना, मतलब मुदालियर समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित की। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, का गठन कब हुआ? तो 1953 में अप्रैल में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया रोग की दर को कम करना था। 1958 में भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण नीति के स्थान पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सन 1958 में जो है भारत सरकार मलेरिया नियंत्रण नीति के स्थान पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखिए, इसी में 1977 में संशोधित कार्य योजना शुरू की गई। उसको जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को भी संशोधित किया गया 1977 में, जिसका उद्देश्य मलेरिया का प्रभावी नियंत्रण कम करना था। मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को 0 तक लाना था।